हमारे बॉडी में ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और अन्य जरूरी सब्सटेंसेस को सेल्स तक पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस ले जाता है। ब्लड के दो मेन पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स शामिल होते हैं। आरबीसीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, डब्ल्यूबीसीज बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड ग्रुप्स ए बी और ओ सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। साथ ही आरएच फैक्टर भी ब्लड ग्रुपिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड होता है जिसे लिम्फ कहते हैं। यह टिश्यू फ्लूइड से बनता है और सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड मिलकर काम करते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 अतरिया और 2 वेंट्रिकल्स। हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला नेचुरल पेसमेकर ऐसे नोड होता है जो लगभग 70 से 75 इंपल्सेस पर मिनट जनरेट करता है। इसी वजह से हार्ट रेगुलर रिदम में बीट करता है। हार्ट की एक्टिविटी में कंट्रैक्शन को सिस्टोले और रिलैक्सेशन को डियास्टोले कहते हैं। इन दोनों फेजेस के सीक्वेंस को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। एक हेल्दी एडल्ट में हार्ट लगभग 72 बीट्स प्रति मिनट धड़कता है। हर हार्ट बीट में एक वेंट्रिकल लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। 1 मिनट में पंप किए गए टोटल ब्लड को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, जो एवरेज लगभग 5 लीटर पर मिनट होता है। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो क्लिनिकल डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन होती है, जिसमें पल्मोनरी और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन शामिल है। इससे ऑक्सीजनेटेड और डिओक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। आखिर में हार्ट अपने आप इंपल्सेस जनरेट कर सकता है, इसलिए इसे मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। लेकिन नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स इसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट